नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्लेंडर के नाइफ टूल के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम ब्लेंडर की एज मेन्यू के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप एडिट मोड में जाएंगे टैब दबाकर, तो आपको यहाँ टॉप में जो हेडर है, यहाँ पर आपको वर्टेक्स, एज और फेस 3 मेनू आपको दिखाई देंगी। तो वर्टेक्स पे एक्शन लेने के काम आती है, एज वाली एजेस पे काम करने के लिए, और फेस वाली फेसेस पे काम करने के लिए। तो इनमें से जो एज मेनू है उस पर हम बात करेंगे। एज मेनू को आप शॉर्टकट की से भी एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ई दबाइए तो एज मेनू खुल जाएगी, ये देखिए। तो दोस्तों, मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब कंट्रोल ई से एज मेनू खोलता हूँ। तो सबसे ऊपर एक्सट्रूड एजेस, ये हमने पहले कर लिया है। एक्सट्रूड कैसे करना है ये आपको बता दिया गया है। इसके नीचे है बेवल एजेस, तो बेवल करके देखते हैं। ये देखिए, आप इस डॉटेड लाइन को जब खींचेंगे तो ये बेवल ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा जगह घेरता जाएगा, और आप चाहें तो कम रख सकते हैं। अगर आप माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो बेवल के सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एजेस जो हैं वो बनते जाएंगे और ऑब्जेक्ट स्मूथ होता जाएगा। तो ये है बेवल का ऑप्शन। अगर आप लेफ्ट क्लिक करके इसे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर ये ऑपरेटर मेनू खुल जाएगी बॉटम लेफ्ट के पास, और यहाँ से आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेगमेंट्स, बेवल की शेप, अगर आप इसको 1 पर ले जाएंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, और अगर आप इसको नीचे की ओर ले जाएंगे तो ये बेवल इंसेक्ट की तरह दिखने लग गया है। तो इससे आप अपनी मर्जी से इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो सिर्फ वर्टिसेस को बेवल करें, एजेस को ना करें, वो भी यहाँ से अवेलेबल है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। तो ये तो हुआ किसी ऑब्जेक्ट को बेवल करना, एजेस को बेवल करना। बेवल आप सिर्फ 3D सॉलिड 3D ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं बल्कि प्लेन्स को भी बेवल कर सकते हैं। दोस्तों, बेवल क्या करता है, मेनली एक एज को मल्टीपल एजेस में स्प्लिट कर देता है, एक एज के कई एज बना देता है। तो इस फंक्शन को बेवल कहते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इस प्लेन पर जाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट मोड में जाकर इस प्लेन को सेलेक्ट करता हूँ और अब एडिट मोड में आता हूँ। यहाँ पर ये प्लेन है और इस पर एक ये एज बीचों बीच गया हुआ है। हम इस एज को सेलेक्ट कर लेते हैं। एज सेलेक्ट मोड में जाते हैं की 2 की को दबाकर, और अब इस एज को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसे बेवल करते हैं, कंट्रोल ई से एज मेनू और फिर बेवल एजेस। अब हम इसके कट्स बढ़ा सकते हैं माउस व्हील को घुमाकर, और अगर हम डॉटेड लाइन को बाहर की ओर खींचेंगे तो ये बेवल पूरे प्लेन में फैलता जाएगा। अगर अंदर की तरफ लाएंगे तो ये सिकुड़ता जाएगा, सिमटता जाएगा, सेंटर के पास रहेगा। तो जो हमारा एक एज था बीच में, वो अब कई एजेस में बदल गया है। मैं इसको कम कर लेता हूँ। अब ये 6 एजेस हमारे पास आ गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि बेवल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी क्यूब के एजेस को, कोने को स्मूथ कर दिया जाए। बेवल आप एक्स्ट्रा ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एजेस क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप इस प्लेन को बेवल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बॉटम लेफ्ट के पास में पेन खुलेगा, ऑपरेटर पेन, इससे भी आप फाइन ट्यून कर सकते हैं इस बेवलिंग को। सेगमेंट्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ाएंगे तो ये फैलता जाएगा प्लेन पर, और घटाएंगे तो सिकुड़ता जाएगा। और इसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं बेवल की। मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ विड्थ को, और इसकी शेप ये देखिए, ये अभी नीचे जा रहा है और ये 0 की तरफ ले गया तो ये ऊपर की ओर उठ गया है, ये देखिए। तो आप प्लेन पर बेवल की शेप चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेवल का मतलब सिंपल यही है कि एक एज को कई एजेस में स्प्लिट कर दिया जाए। अब दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है वो है ब्रिज एज लूप्स का। तो ब्रिज एज लूप्स क्या करता है कि 2 एज लूप्स को ज्वाइन कर देता है, ब्रिज कर देता है, यानी एक पुल सा बना देता है उन दोनों के बीच में, उन्हें कनेक्ट करने के लिए। एज लूप क्या होता है? एज लूप बेसिकली एजेस का एक सीरीज है, उसको एज लूप कहते हैं। अगर वो उसने पूरा घेरा बना रखा है यानी बंद है तो भी उसे एज लूप कहते हैं। और अगर एक सिंगल एजेस की सीरीज है जो सिंगल लेंथ में जा रही है, घेरा नहीं भी बना हुआ है, तब भी उसको एज लूप ही कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं। इनमें से जो लेफ्ट के 2 ऑब्जेक्ट हैं जो सीढ़ियों जैसे आपको लग रहे होंगे, इनके दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे, ये एज लूप्स हैं। तो मैं इस एज लूप को आल्ट से
सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल्ट क्लिक से। एक ये एज लूप हो गया और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट का एज लूप मैं ऑल्ट शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दो एज लूप हमारे सेलेक्ट हो गए। अब इन दोनों को ब्रिज करना है तो कंट्रोल ई और उसके बाद ब्रिज एज लूप सेलेक्ट कर लीजिए। ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि ये कम से कम 2 एज लूप होने चाहिए। तो हमने तो 2 सेलेक्ट किए, फिर क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेट है। ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट नहीं होना चाहिए अगर एज लूप को आप ब्रिज करना चाहते हैं। तो या तो आप ऑब्जेक्ट बनाएं एडिट मोड में डुप्लीकेट करके, तो तब वो लिंक्ड रहेंगे, और नहीं तो इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने का तरीका है कि ऑब्जेक्ट मोड में जा करके दोनों को सेलेक्ट करें और कंट्रोल जे से दोनों को ज्वाइन कर लें। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ज्वाइन हो गए हैं। अब मैं टैब दबा के एडिट मोड में जाता हूँ और अब हमारे 2 एज लूप सेलेक्टेड हैं अभी भी। मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ और ब्रिज एज लूप्स कर देता हूँ। तो देखिए अब ये ब्रिज हो गए हैं, क्योंकि हालांकि ये अलग अलग दिख रहे थे लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट के पार्ट हमने बना दिए ज्वाइन करके कंट्रोल जी से। तो ये अब ब्रिज हो गए हैं, इनके हर वर्टिसेस को हमने एक दूसरे से जोड़ दिया है। तो अगर आप यहाँ ऑपरेटर पैनल देखेंगे लेफ्ट बॉटम के पास, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज का। तो इस मर्ज को अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बीच में कनेक्टिंग लाइंस हैं ये नहीं बनेंगी, ये जो एजेस हैं ये सीधे एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये मर्ज का काम है। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से एजेस चिपक गए हैं और एक एज बन गया है बीच में। अब अगर आपने मर्ज ऑप्शन आपने चेक कर रखा है तो नीचे मर्ज फैक्टर जो है वो भी काम आ सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ये 0.5 पर है, यानी आधे पे है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के बीचों बीच ये मर्ज्ड लाइन बनी है। अगर इसको 0.5 से नीचे ले जाएंगे तो ये लेफ्ट की ओर राइट की ओर जाएगी, और 0.5 से ऊपर की ओर ले जाएंगे तो लेफ्ट की ओर ये लाइन जाएगी। तो ये मर्ज फैक्टर का काम है कि कहाँ पर मर्ज होगा, दोनों एजेस कहाँ पर मर्ज होंगे। मैं इस मर्ज को अनचेक कर लेता हूँ और आप नंबर ऑफ कट्स डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से कितने कट्स आपको चाहिए। जितने कट्स आप लगाते जाएंगे उतने ही नए एज लूप बीच में बनते जाएंगे। तो यहाँ मैंने 6 कट्स लगा लिए हैं तो 6 एज लूप बीच में बन गए हैं। तो उनको एकोमोडेट करने के लिए ये उसको फुला दे रहा है, क्योंकि जगह उतनी ज़्यादा नहीं है जितने हमने कट्स लगाए हैं, इसलिए ये फूलता जा रहा है, ऊपर की ओर आता जा रहा है। तो मैं वापस इसको 0 पे कर लेता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए मैं नंबर ऑफ कट्स 1-2 बढ़ा लेता हूँ और अब यहाँ से स्मूथनेस बढ़ाता हूँ। तो देखिए क्या होता है, स्मूथनेस बढ़ाने से ये और ज़्यादा गोलाई में आ जाएगा, और नहीं तो ये फ्लैट रहेगा। तो ये स्मूथनेस का काम है कि इसको कर्व्ड बनाता है। प्रोफाइल फैक्टर इस कर्व की शेप को ही बेसिकली ऊपर नीचे ले जाता है। जितना आप प्रोफाइल कम रखेंगे उतना ये सिकुड़ जाएगा बीच में, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ऊपर ऊपर फैलता जाएगा। तो ये प्रोफाइल फैक्टर का काम है। तो मतलब आप अगर वर्टिकली इसको फैलाना या सिकुड़ना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल फैक्टर का यूज़ करेंगे, और अगर आप हॉरिजॉन्टली इसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो फिर आपको स्मूथनेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया 2 एज लूप्स को ब्रिज करना। एक और आपके पास ऑप्शन है ब्रिज करने के लिए। ये 2 सिलेंडर हमारे पास हैं, इन सिलेंडर्स को मान लीजिए हम एज लूप्स बना लेते हैं इस पर। तो हम एडिट मोड में जाते हैं और इसके फेस डिलीट कर देते हैं। F3 की दबाकर फेस सेलेक्ट मोड में गए और इसका फेस हम डिलीट कर लेते हैं। ये फेसेस हमने डिलीट कर लिए। अब हमारे पास बचा क्या है, एजेस बचे हैं। 2 की दबाकर एज सेलेक्ट मोड में गए, एक एज ये है हमारे पास खुला हुआ, ऊपर ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करके इसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये है खुला हुआ इस सिलेंडर का हिस्सा, इसको भी ऑल्ट शिफ्ट के साथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 2 एज लूप हमारे पास आ गए, एक ये और एक ये, दोनों सिलेंडर के खुले हुए मुंह जो हैं ये हमारे एजेस हैं। अब इनको ब्रिज एज लूप करते हैं हम। तो ये देखिए ये आपस में दोनों पाइप जुड़ गए। तो यहाँ पर लेफ्ट में फिर वो ऑपरेटर पेन खुल जाएगा, उससे आप इसकी शेप को, ये जो कनेक्टिंग ब्रिज है इसकी शेप को आप चेंज कर सकते हैं। मर्ज करने का ऑप्शन भी है, मर्ज करने पे ये कनेक्टिंग ब्रिज नहीं बनेगा, दोनों पाइप आपस में जुड़ जाएंगे। अगर मर्ज नहीं करेंगे तो बीच में ब्रिज बनेगा। और आप इसको ट्विस्ट दे सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये देखिए ट्विस्ट होता जा रहा है।
मैं इसको 0 कर लेता हूँ। नंबर ऑफ कट्स आप इसमें बढ़ा घटा सकते हैं, जितने नंबर ऑफ कट्स बढ़ाएंगे उतने ही ज़्यादा सेक्शंस इसमें आते जाएंगे। इंटरपोलेशन ब्लेंड पाथ ही कह रहा है, मतलब एज, ये जो ब्रिज है ये इसका कितना तिरछा इन दोनों के बीच में ब्रिज बनना है, एंगल का ध्यान रखते हुए ये ब्रिज बन रहा है, इसको ब्लेंड पाथ कहते हैं। अगर आप लीनियर करेंगे तो सीधा जुड़ेगा, ये देखिए। अगर आप ब्लेंड पाथ रखेंगे तो एंगल का ध्यान रखेगा वो और उसी हिसाब से मुड़ेगा। स्मूथनेस से आप इसका कर्वीनेस बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ये कर्व होता जाएगा, गोल होता जाएगा इसका जो कोना है। और प्रोफाइल फैक्टर वही करता है, वर्टिकली बढ़ाता घटाता है, मतलब फुलाता है इसको वर्टिकली या सिकोड़ता है अगर नीचे ले जाएंगे तो इस तरह से आप एजेस को ब्रिज कर सकते हैं, एज लूप्स को ब्रिज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला ऑप्शन जो है वो है सब डिवाइड करने का। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स किस तरह से सब डिवाइड होते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास दो वर्टिसेस हैं, ये देखिए, ये एक वर्टेक्स है और ये दूसरा वर्टेक्स है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक एज है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों वर्टिसेस को या पूरे एक एज को, और फिर उसके बाद कंट्रोल ई और सब डिवाइड। तो ये पैनल खुल जाएगा, ऑपरेटर पैनल। इससे आप जितनी मर्जी बार इसको सब डिवाइड कर सकते हैं, उतने ही पॉइंट्स इसमें ऐड होते जाएंगे। तो एक सिंगल लाइन पे सब डिवीजन का मतलब है बीच में वर्टिसेस ऐड करना। अगर हम इस प्लेन को सब डिवाइड करें, मान लीजिए अगर हम इस प्लेन को सब डिवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा कि हर एज को सब डिवाइड करेगा, यानी हर साइड को सब डिवाइड करेगा, और बीच में क्योंकि सब डिवीजन की लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी इसलिए बीच में एक वर्टेक्स भी क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए एजेस को ये सब डिवाइड कर रहा है और बीच में इंटरसेक्शन पे भी एक वर्टेक्स ये क्रिएट कर रहा है। अब इसी तरह अगर इस ट्राइंगल को हम सब डिवाइड करते हैं तो अब बीच में वर्टेक्स नहीं क्रिएट होगा। ये देखिए ट्राइंगल को सब डिवाइड करते वक्त ये सिर्फ इन एजेस को बीच में एक वर्टेक्स डालकर सब डिवाइड कर रहा है, लेकिन एरिया के बीच में कोई वर्टेक्स क्रिएट नहीं कर रहा है। अब आगे आ जाते हैं। अगला ये है हमारे पास एक एनगॉन जिसमें 4 से ज़्यादा एजेस हैं। तो इसको सेलेक्ट करके हम सब डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो इस पे एनगॉन पे सब डिवीजन का मतलब है सिर्फ एजेस पे वर्टेक्स क्रिएट करना, एजेस के मिड पॉइंट्स पे वर्टेक्स ऐड कर देना, और जितनी बार हम सब डिवाइड करते जाएंगे ये सिर्फ वर्टेक्स ही ऐड करता जाएगा, कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस बीच में नहीं जा रही हैं, इसने कोई नई कनेक्टिंग लाइंस क्रिएट नहीं की है एनगॉन पे। तो एनगॉन पे सब डिवीजन का मतलब है सिर्फ एजेस पे वर्टेक्स क्रिएट करना। और अब आप पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी सब डिवाइड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी सब डिवाइड कर सकते हैं या एज मेन्यू से कंट्रोल ई से सब डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्यूब को सब डिवाइड करना आपने पहले भी देखा ही हुआ है। आप चाहें तो यहाँ ऑपरेटर पैनल से नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ा सकते हैं, उतनी ज़्यादा ज्योमेट्री आपके पास आती जाएगी। और आप स्मूथनेस बढ़ाएंगे तो ये स्फेरिकल होता जाएगा ऑब्जेक्ट। ये देखिए 1 पे पूरा स्फेयर है और 0 पे पूरा क्यूबिकल है, तो ये स्मूथनेस का काम है। बाकी आप ये फ्रैक्टल यूज़ करेंगे तो फ्रैक्टल क्या करता है, रैंडमाइज कर देता है वर्टिसेस को। तो वर्टिसेस सारे रैंडम पोजीशन पे चली जाती हैं, इसलिए इसकी पूरी शेप ही रैंडम हो जाती है। ये थोड़े मोड़े कागज की तरह आपको दिख रहा होगा। रैंडम मतलब ऐसी चीज़ जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उल्टी सीधी कुछ भी। तो ये हो गया सब डिवीजन का तरीका। अब दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास सब डिवाइड एज रिंग का। तो ये जो सब डिवाइड एज रिंग है ये उसी तरह काम करता है जिस तरह से ब्रिज एज लूप्स काम करता है। ब्रिज एज लूप्स में क्या होता है कि 2 एज लूप हैं और दोनों के बीच में कुछ नहीं है, उन एज लूप्स को हम ब्रिज कर देते हैं, उनके बीच में एक पुल बना देते हैं ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस केस में ये सब डिवाइड एज रिंग जो है ये क्या करता है कि 2 पैरेलल एजेस को सब डिवाइड करता है। इस केस में इन दोनों पैरेलल एजेस के बीच में एक प्लेन होना चाहिए, एक प्लेन या एरिया आप कह सकते हैं वो होना चाहिए। मतलब ये दोनों जो एजेस होंगे ये आपस में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए जैसे मैं इस ऊपर वाले एज को सेलेक्ट करता हूँ और ये
नीचे वाले एज को सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट की के साथ, तो ये दोनों एजेस जो हैं ऊपर और नीचे की, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे से, और साथ ही साथ ये इन साइड वाली एजेस से की वजह से जुड़े हुए हैं आपस में, इनके बीच में कनेक्शन है, बीच में प्लेन है। तो यही फर्क है इस सब डिवाइड एज रिंग और ब्रिज एज लूप में। सब डिवाइड एज रिंग के केस में ऑलरेडी बीच में एक प्लेन है। तो मैं कंट्रोल ई करके सब डिवाइड एज रिंग करता हूँ, तो ये देखिए ऊपर और नीचे वाले जो एजेस थे उनके बीच में सब डिवीजन के लिए इसने बहुत सारे एजेस क्रिएट कर दिए हैं, बहुत सारे नए एजेस क्रिएट कर दिए। तो ये सब डिवाइड एज रिंग का फंक्शन है। आप चाहें तो यहाँ से नंबर ऑफ कट्स ऑपरेटर पैनल से घटा सकते हैं और चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब ये थोड़ा कर्व भी हो गया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये ब्लेंड पाथ जो है ये कर्व डिसाइड करता है। आप अगर इसे लीनियर रखेंगे तो ऊपर और नीचे के एजेस बिल्कुल सीधे सीधे आएंगे जैसे पहले थे। ये देखिए एकदम सीधे सीधे जैसे पहले हमारे पास ओरिजिनली थे, वो लीनियर है। और अगर ब्लेंड पाथ रखेंगे तो कर्व है। अब इस कर्व की स्मूथनेस यानी इसकी कर्वीनेस बढ़ा सकते हैं आप यहाँ स्मूथनेस से, और घटा भी सकते हैं। और प्रोफाइल फैक्टर वही करेगा, इसको या तो ऊपर नीचे की ओर बढ़ाएगा बीच में से या फिर सिकोड़ेगा। तो स्लाइड करेंगे इसको तो ये ऊपर नीचे बढ़ता जाएगा, और अगर नीचे की ओर ले जाएंगे स्लाइडर को तो सिकोड़ देगा। ये देखिए, तो ये हुआ हमारा सब डिवाइड एज रिंग्स। अब दोस्तों हमारे पास ये क्यूब है यहाँ पर, और ये मैंने इसे कई बार सब डिवाइड कर लिया है। तो अगर मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ तो हमारे पास एक अनसब डिवाइड का ऑप्शन भी है। तो अगर कभी आपने किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा सब डिवाइड कर लिया है और आपको लगता है कि आपने गलती कर दी सब डिवाइड करके, तो आप इससे रिवर्ट कर सकते हैं। तो मैं इस अनसब डिवाइड को क्लिक करता हूँ, तो एक बार ये अनसब डिवाइड हो गया। अब कम ज्योमेट्री हमारे पास है, और इटरेशन का नंबर आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही पीछे की ओर ये ले जाता जाएगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की ओर हमें ले जाता जाएगा। तो देखिए अब सिर्फ सिंगल सब डिवीजन रह गया। अब एक और इटरेशन, दो इटरेशन और करके ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे आ गया। अब ये बिल्कुल अनसब डिवाइडेड है। तो ये अनसब डिवाइड का ऑप्शन हुआ कि आपने गलती से सब डिवाइड कर दिया हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको रिवर्ट करने के ये काम आता है। अब आगे के ऑप्शन देखते हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास, रोटेट एज CW और CCW। तो हमारे पास ये प्लेन है और इसके बीच में एक एज है। अगर मैं इस एज को सेलेक्ट कर लूँ और कंट्रोल ई से यहाँ रोटेट एज CW करूँ, तो CW का मतलब है क्लॉकवाइज यानी घड़ी के साथ साथ, यानी ये राइट से घुमाना शुरू करेगा लेफ्ट की तरफ। तो ये देखिए ये एज जो है अगले दो पॉइंट्स को ढूंढेगा और वहाँ उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देगा क्लॉकवाइज घुमाते हुए। यहाँ ऑपरेटर पैनल से आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज से उल्टा हो रहा है और क्लॉकवाइज से ऊपर, क्लॉकवाइज से घड़ी के साथ साथ। तो काउंटर क्लॉकवाइज आप चाहें तो यहाँ मेनू से भी चूज कर सकते हैं। बस यही है कि आपको बार बार मेनू खोलनी पड़ेगी और बार बार आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो ये रोटेट एज हो गया हमारा। अब ये लूप कट हमने पहले ही कर दिया है, पिछली वीडियोस में हमने लूप कट के बारे में एक दो बार बता दिया है। इसके अलावा ये मार्क सीम भी हम पहले कर चुके हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यूवी अनरैप करते हैं तो उससे पहले मार्क सीम हम करते हैं, सीम्स यानी सिलाई लगाते हैं, तो वो भी हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। क्लियर सीम उन्हीं सिलाई को यानी सीम को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम छोड़ देते हैं ये दोनों। अब मार्क शार्प पे आ जाते हैं। तो मार्क शार्प के लिए मेरे पास एक सीन है। इस सीन में यहाँ पर ये एक आइकोस्फेयर मैंने ऐड कर लिया है। इस आइकोस्फेयर में कई सारे फेसेस आपको दिख रहे होंगे, ट्रायंगुलर फेसेस से ये बना हुआ है। अगर मैं इसको शेड स्मूथ कर लूँ तो ये चिकना हो जाएगा और ये सारे फेसेस दिखने गायब हो गए ये फेसेस। अब इसकी लाइटिंग वगैरह शेडिंग ठीक करने के लिए हम यहाँ इस ग्रीन ट्रायंगल से ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में नॉर्मल्स में ऑटो स्मूथ चेक कर लेते हैं, तो ये स्मूथ हो गया। लेकिन अगर हमें लगता है, मान लीजिए कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो स्मूथ नहीं होना चाहिए था, कोई सेलेक्टिव एरिया है जिन्हें हम स्मूथ नहीं रखना चाहते, शार्प ही रखना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हम यहाँ
ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में एंगल को बढ़ा सकते हैं। एंगल बढ़ाने से कुछ एरियाज जो हैं वो शार्प तो हो जाएंगे, लेकिन उससे कुछ अन्य एरियाज पे भी फर्क पड़ सकता है जो हम नहीं चाहते शार्प करना। तो एंगल जो है इनडिस्क्रिमिनेटली स्मूथ को शार्प करेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारी अपनी मर्जी का जो एरिया है वो सिर्फ शार्प किया जाए, बाकी सबको स्मूथ रहने दिया जाए। तो उसके लिए हम टैब दबा के एडिट मोड में जाते हैं और जो एरिया हम शार्प रखना चाहते हैं वो एरिया हम सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को शार्प रखना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल ई करके मैं मार्क शार्प इसको कर देता हूँ। तो मार्क शार्प हो गया, इस पर ब्लू लाइन्स आ गई। अब मैं टैब दबा करके वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, तो देखिए वो सिंगल ट्राइंगल जो है वो शार्प है और बाकी सारे ट्राइंगल जो हैं वो स्मूथ हो रखे हैं। तो ये मार्क शार्प का फंक्शन है। अब आप चाहें तो इसको अनडू भी कर सकते हैं। आप इनको सेलेक्ट कर लीजिए फिर से और उसके बाद कंट्रोल ई और राइट, यहाँ पर आपको क्लियर शार्प का ऑप्शन मिलेगा और ये अब शार्प नहीं रहा। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब सेलेक्टिवली हमें किसी एरिया को शार्प रखना होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एज स्लाइड टूल के बारे में। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक शेप है, मैं टैब दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ तो यहाँ पर हमें एक एज इस शेप के बीच में दिखता है। अब इस एज को आप चाहें तो मूव कर सकते हैं जी दबा करके, लेकिन इससे देखिए जो ऑब्जेक्ट की ओवरऑल शेप है उस पर बहुत फर्क पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एज को मूव तो करें लेकिन ऑब्जेक्ट की शेप पर फर्क ना पड़े, तो हम एज स्लाइड का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एज को आप सेलेक्ट कर लें और 2 बार जी दबाएं, एक की बजाय 2 बार आप जी दबाएं और फिर आप जब इसे मूव करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की शेप को खराब नहीं करेगा। ये देखिए राइट क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, वापस एज अपनी जगह पर आ जाएगा। अब अगर आप मान लीजिए ये चाहते हैं कि ये एज जो है ऊपर वाले एज के साथ या नीचे वाले एज के साथ, इसके साथ या इस नीचे वाले एज के साथ अलाइन हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। आप पहले 2 बार जी दबाएं और फिर आप ई दबाएं, तो आप ऊपर एक रेड कलर का डॉट देख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा एज अब ऊपर वाले एज के साथ अलाइंड है। तो देखिए ये जिस एंगल पे ऊपर वाला एज है उसी एंगल पर हमारा ये जो स्लाइड होने वाला एज है ये भी उसी एंगल पर है। तो ई की को दबा करके हमने इसको इवन कर दिया है, ई फॉर इवन। तो ये ऊपर वाले एज के साथ अलाइन होके ही मूव करेगा। अगर आप एफ दबाएंगे तो एफ का मतलब होता है फ्लिप, तो ये फ्लिप कर देगा और अब नीचे वाले एज के साथ ही अलाइन होगा। आपको नीचे रेड डॉट दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि अलाइनमेंट अब नीचे वाले एज के साथ है। ये देखिए ये उसी एंगल पे है हमारा एज जिस एंगल पे नीचे वाला एज है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके कैंसिल करता हूँ। तो 2 ऑप्शन ये हो गए ई और एफ के ऊपर या नीचे अलाइन करने के लिए। फिर मैं 2 बार जी दबाता हूँ स्लाइड करने के लिए। अब तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप देखेंगे इसको बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे तो ये रुक जाएगा, जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट का एंड है वहां पे जाकर रुक जा रहा है। ऐसे ही नीचे भी है, ऑब्जेक्ट के एंड पे जाकर रुक जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के एंड से भी आगे हमारा एज लूप जा सके तो उसके लिए आप सी दबाइए। 2 बार जी दबाने के बाद आप सी दबाएं और अब आप ऑब्जेक्ट के बाहर भी इसे ले जा सकते हैं। देखिए नीचे भी ले जा सकते हैं बाहर और ऊपर भी बाहर ले जा सकते हैं। तो ये सी जो है, सी का मतलब क्लैंप, क्लैंप यानी बंधन समझ लीजिए क्लैंप का मतलब। तो इसका बंधन खत्म हो गया है सी की को दबा करके और अब ये एंड से भी आगे निकल जा रहा है। तो इससे अगर आप मान लीजिए इस शेप को एक्सटेंड करना चाहते हैं और एंगल बिल्कुल वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा पहले है, तो क्लैंप को डिसेबल करेंगे आप सी से, तो तब आप एक्सटेंड कर पाएंगे। तो ये देखिए अब ये जो है क्योंकि हम बाहर ले गए इसको, ऊपर वाले एंड से भी आगे ले गए, इसलिए ये उसी एंगल पर इसने एक्सटेंड कर दिया हमारी शेप को। जैसी मतलब एंगल होना चाहिए ऊपर ऊपर जाते हुए उसी एंगल पे ये एक्सटेंड हुआ है। तो ये क्लैंप को डिसेबल करने की वजह से पॉसिबल हो पाएगा। मैं इसको कंट्रोल जी करके अंडू कर लेता हूँ।
अब जरूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे ही हमें मूव करना है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट हो रखा हो। मान लीजिए मैं इसको RX90 पे रोटेट कर लेता हूँ। अब इस केस में आपका जो एज है वो एक लेटे हुए सिलेंडर पर है, तो आप जी दबाएंगे तो जाहिर है ये लेफ्ट और राइट की तरफ को मूव करेगा। ऑप्शन अभी भी वैसे ही है, ई दबाएंगे तो लेफ्ट साइड पे रेड डॉट आ गया। अब ये रेड इस लेफ्ट साइड वाले एज की साथ साथ उसी एंगल पर ये अलाइंड है, और अगर एफ दबाएंगे तो राइट साइड के एंड के साथ साथ ये अलाइन होगा। और अगर आप दो बार जी दबाने के बाद सी दबाएंगे तो आप इससे आगे भी जा सकते हैं, बियॉन्ड जा सकते हैं, एंड्स के बियॉन्ड। तो दोस्तों ये था हमारा एज स्लाइड का ऑप्शन। इसमें एज को हम स्लाइड करते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट की शेप को खराब किए बिना, और इसके लिए दो बार जी दबाना पड़ता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी ऑप्शंस वैसे तो एज मेनू में हैं, लेकिन उनमें से कुछ मॉडिफायर से रिलेटेड हैं और कुछ अन्य टॉपिक्स से जुड़े हुए हैं, तो उन अन्य टॉपिक्स के साथ ही हम आपको उन ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।